स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ये 8 मार्क के लिए नहीं आएगा। अच्छा, ये शॉर्ट नोट में आएगा। मैं तुमको बताता हूं कहाँ पे आएगा। ये जो इधर है ना ओसी का, मे बी 4 मार्क का आ सकता है, लेकिन इसका ज्यादातर मेरा अनुभव है ये ऑब्जेक्टिव्स में ज्यादातर आता है। बी टू सी क्या है, तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा है एज अ शॉर्ट नोट, तो इफ यू वांट फुल मार्क्स, तो ए बी सी डी ई बिजनेस को तुम एक्सप्लेन करोगे जैसे इधर किया हुआ है, ठीक है। ई बिजनेस का ये ए बी सी डी, और ई तुम्हारा आंसर होगा स्कोप ऑफ ई बिजनेस। तो बिजनेस का स्कोप क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड, एक एक करके हम देखें। सबसे पहला बी टू बी। अब ये बी टू बी क्या है, इन दिस फॉर्म द बायर एंड सेलर, इसका फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस है। मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। नाउ, इंडिया में टोयोटा का नाम सुना है? टोयोटा गाड़ियां, उसको टीकेएम बोलते हैं, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स, उनका जॉइंट वेंचर है। जो डीलर है नासिक में, वासन, ठीक है, वासन टोयोटा नाम का डीलर है ना। तो जब एक कस्टमर जाता है टोयोटा में, तो ये जो डिटेल्स है, टीकेएम जो कंपनी है और वासन टोयोटा के बीच में जो सॉफ्टवेयर है, वहां पे टीकेएम कंपनी को पता चल जाता है कौन से दिन कितने कस्टमर आए। जो लेने का चांस है उसको हॉट बोलते हैं, जो शायद ऐसे ही आया है नहीं लेगा तो कोल्ड बोलते हैं। ऐसे अलग अलग उन लोगों ने फ्रेमिंग की है। सो ये जो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है ये बी टू बी है। ये टीकेएम और वासन के बीच का जो सॉफ्टवेयर, या जो टोयोटा और डीलरशिप्स के बीच का जो सॉफ्टवेयर है, दैट इज बी टू बी बिजनेस। समझ में आया, बिटवीन बिजनेस फर्म्स। मैं इसका एक और एग्जांपल दूंगा। अमेजन का ही ले लो। अमेजन से, डू यू एग्री, कस्टमर ऑर्डर करता है अमेजन में, लेकिन जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो प्रोडक्ट्स, डू यू एग्री, सेलर्स लाते हैं। अलग अलग सेलर्स, खुद अमेजन का भी है लेकिन सेलर्स भी रहेंगे। तो अमेजन और सेलर्स के बीच में जो व्यापार होगा, कस्टमर तो अमेजन को जानता है, सेलर सिर्फ नाम वो लोग देते हैं। तो अमेजन और सेलर के बीच में तो पैसा एक्सचेंज होगा ना, कमीशन और दूसरे चीजें। तो इन लोग दोनों के बीच बी टू बी होगा, और अमेजन और कस्टमर के बीच में बी टू सी होगा। लॉजिक समझ में आया? दो सेलर के बीच का आपस का प्लेटफॉर्म। तुमको एक और लाइव तुम्हारे कॉलेज का एग्जांपल देता हूं। नाउ, सपोजिटली एक कोर्स है बीबीए। पहले क्या करता था यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन पेपर सबको पोस्ट से भेजता था, बट उसमें पेपर लीक होने का चांस रहता है। अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में, जैसे बी टू बी बोलते हैं, एक ऐसा कनेक्शन है जहां पे यूनिवर्सिटी कॉलेज को ईमेल करेगा पेपर, या तो एक दिन पहले, ठीक है, और एग्जाम के आधे घंटे पहले पासवर्ड भेजेगा। तो ये लोग फटाफट प्रिंट आउट वहीं पे निकाल के दे देते हैं, लीक का चांस ही नहीं। और प्रिंट आउट में कौन सा कॉलेज है उसका सब नंबर्स आता है, लीक भी हुआ तो पता चलता है कौन से कॉलेज ने लीक किया है। कितना बढ़िया। ये सब बी टू बी में आएगा ना, तुम लोग को तो पता भी नहीं होगा, इतना अच्छा आजकल टेक्नोलॉजी आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बी टू सी। बी टू सी तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने 100% किया है। अमेजन और कस्टमर के बीच में जो सॉफ्टवेयर जो है, वेबसाइट ऐप, तुम लोग गए होंगे ना खरीदने, चेक करने, ठीक है ना, कंपेयर करने। कंपेयर तुम फ्लिपकार्ट, अमेजन, और कौन सा है, स्नैपडील अभी भी है। स्नैपडील लेकिन लगभग आउट हो गया है। कोई तो स्नैपडील को खरीदने वाला था, फिर वो ट्रांजेक्शन शायद रुक गया। और एक और सबसे इंडियन ऐप है टाटा न्यू। ये पांच, हाँ, मीशो भी मैंने सुना है, मिंत्रा इधर डाल दिया। ये सब विद कस्टमर जो ऐप है उसको क्या बोलेंगे? जियो मार्ट मैंने यूज नहीं किया, वो भी अच्छा है, जियो मार्ट ले लो। और क्या है, बिग बास्केट, शॉप्सी भी मैंने सुना है, फ्लिपकार्ट का है, हाँ, एजियो भी मैंने सुना है। ये सब कौन है, बी टू सी। हाँ, शॉपक्लूज भी है। ओके, सो कितने हुए, 7 8 10। ये इनका जो ऐप है ये क्या है, बी टू सी। तुम जाकर कंपेयर करोगे प्राइसिंग और लोगे। इनफैक्ट तुमने दिमाग लगाया, 4 5 जगह चेक किया, तो कोई जगह तुमको सस्ता मिलेगा, कोई जगह क्रेडिट कार्ड के स्कीम्स मिलेंगे, कैशबैक ऑफर मिलेगा। तो सब जगह आजकल लोग चेक करके लेते हैं। आया समझ में ये पार्ट, यस और नो? यस।
तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। C2B, इन दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ठीक है, द कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस इज अ ग्रोइंग एरिना। पेस्ट कंट्रोल सर्विस, टैक्स सर्विसेज, डोर स्टेप फूड सर्विसेज, इट इनेबल्स टू बाय टू कोट देयर ओन प्राइस। ये बड़ा यूनिक है। ये साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया में एक ऐसा ऐप डेवलप किया है कुछ टैक्सी वालों ने। अब उबेर ओला को टक्कर देना मुश्किल है। और स्पीडो भी शायद कोई है, स्पीडो, अब मैं श्योर नहीं हूं, बट ऐसा टाइप का एक और है। तो साउथ में बोलो सी, उबेर, ओला, इन लोग का दबदबा है। नासिक में एक और था जुगनू, लेकिन वो बंद हो गया। अभी एक और ग्रीन कैब आया। तो इन लोगों ने क्या किया, एक ऐसा ऐप तैयार किया जिसमें बायर्स अपना प्राइस कोट करेंगे, ठीक है, और जो तैयार है वो आ जाएगा, तुमको पिकअप करना है। सो एक यूनिक ऐप है, क्योंकि उनको पता है रिक्शा वाले तुम वेट करोगे तब तक उबर ओला वाला सब खा जाएगा मार्केट। तो इन लोगों ने टक्कर देने के लिए किया है, और उसमें बायर्स विल कोट द प्राइस। सेलर को जमता है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। सो दिस इज रिवर्स, लेकिन बहुत रेयर ये तुमको मिलेगा, ठीक है ना। पेस्ट कंट्रोल सर्विस, डोर से फूड डिलीवरी, लेकिन टैक्सी सर्विस का एग्जांपल ये यहाँ पे काफी वैलिड है। C2C, C2C तो तुमको बताता हूं। सेकेंड हैंड का कौन सा है, OLX सुना है? ये OLX कैसे वर्क करता है, इसमें फ्रॉड भी होते हैं, बहुत संभालने का। ए को उसका पुराना फर्नीचर बेचना है, ठीक है। बी को, बी के पास पैसे नहीं है, तो सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदना चाहता है, बाय करना चाहता है, ये सेल करना चाहता है। तो OLX क्या करता है, उसके ऐप में तुमको अलाउड करता है प्रोडक्ट को लिस्ट करने। बायर कैन सी द लिस्टिंग। OLX दोनों से पैसा नहीं लेता है, लेकिन तुमको अपना फोटो फ्रंट या आगे चाहिए, देन दे विल चार्ज फॉर द प्रीमियम सर्विसेज। तो सवाल ये कि कमाता कैसे है OLX? एड्स है ना, व्हाट्सएप में भी एड्स आना शुरू हो जाएंगे आज नहीं तो कल, अभी तक तो नहीं आ रहे हैं। तो एड्स OLX में आते, उससे कमाता है, या तुमको प्रीमियम देके तुम्हारा टॉप में पोजीशन दिखाया जाए तो भी। तो फिर ए क्या करता है, और बाय दोनों एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज करते हैं, और दे कैन बाय एंड सेल। लेकिन इसमें लूटे भी गए लोग, लोग ने एड्रेस फोन नंबर दिया, लोग जाकर कुछ चोरी चकारी के लिए भी। तो थोड़ा सा इसमें फॉरेन में ज्यादा गड़बड़ी है, इंडिया में भी है। महाराष्ट्र में तो OLX ज्यादा चलता है, और एक दो प्लेयर्स है इंडिया में, किसी का नाम पता है? शायद नहीं पता होगा तुमको, बट OLX काफी अच्छा है। तुम वहां पे किलोमीटर्स भी डाल सकते हैं कौन से एरिया में बेचने। काफी अच्छा ऐप है, संभाल के यदि तुमने डील किया तो C2C भी बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स तुमको यहाँ पे प्राइस अच्छा मिलेगा। इनफैक्ट मैंने एक बार ऐसी कहीं देख रहा था मैं, तो मैं सेकेंड हैंड वस्तु नहीं ले रहा था, लेकिन देख रहा था पुराने 1 पैसे का कॉइन 5,000 रुपए में लोग कुछ भी चीज बेचने की कोशिश करते हैं इसमें। पुराना 1 रुपए का नोट, प्राइसिंग देखो तो हैरान हो जाओ। वही 5,000 तुम बोलोगे 500, शायद मिल भी जाए 5,500 या 1,000 में। बार्गेनिंग बहुत होता है। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, द पार्ट ऑफ e-commerce encompasses all transaction conducted between business and public administration। इसका तुमको एग्जांपल कौन सा लूं? अभी जैसे कि तुम्हारा GST है ना, GST में जो ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें बिजनेस लॉगिन करता है और गवर्नमेंट का GST के साथ डील करता है। बिजनेस को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। अभी एज कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे इनकम टैक्स पे करने के लिए SBI में जाना पड़ता था 10-15 साल पहले। बहुत हेक्टिक होता था, लाइन में खड़े रहो। आजकल कुछ नहीं, गेटिंग आधार, पासपोर्ट, मैंने सब पासपोर्ट, आधार कार्ड, लाइसेंस सब ऑनलाइन किया है। दैट इज C2A। लेकिन C2 में एक दिक्कत है, जब तुम गूगल डालते हो ना पासपोर्ट सर्विसेज, तुमको बड़े ध्यान से डालना है, एक दो डुप्लीकेट आ जाते हैं। मेरे एक दो स्टूडेंट ने 2-2.5 हजार रुपए गवा दिया, क्योंकि फेक वेबसाइट्स। यहाँ पे एक दिक्कत है, फेक वेबसाइट्स। तुमको सिक्योरिटी लॉक इधर आता है ना, इधर कहीं पे सिक्योरिटी लॉक, वो चेक करने का, ठीक है ना, और पता चलता है वेबसाइट, थोड़ा ढूंढ ढांड के वो भी चेक कर सकते हो। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस का गवर्नमेंट के साथ जो वेबसाइट के थ्रू पेमेंट ऑफ टैक्स और बाकी या ई वे बिल्स, ये सब होता है। और कंज्यूमर पासपोर्ट, आधार कार्ड, लाइसेंसेस,
और कितना अच्छा और बनाया इन लोगों ने। लेकिन C2A में एक और गवर्नमेंट ने अच्छी फैसिलिटी दिया है, तुम अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हो। मतलब कोई तुम्हारा आधार कार्ड एक्सेस नहीं कर पाएगा, और तुम उसको अनलॉक भी कर सकते हो। मेरा एक आधार कार्ड का इतना अर्जेंट प्रिंट आउट था, मिल ही नहीं रहा था, 7-8 जगह गया, पता चला क्या हुआ, फिर बाद में पता चला गलती से कुछ अनलॉक हो गया होगा। देन उसको अनलॉक 1 सेकंड में लगा और फिर काम हो गया। तो एक्सेस तुम चाहते कोई ना करे तो तुम उसको लॉक कर सकते हो C2A में। तो ये अलग अलग फ्रेजेस है जो टर्म्स आया 1919 में, B2C और ये सब आया। आजकल मेन कौन सा चलता है? B2C और B2B, मतलब ज्यादा। बाकी ये सब वेबसाइट सब अपने, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि जिसका चलता नहीं है, सबका अपना है। B2B में धंधे लाखों करोड़ों में होते हैं, ठीक है ना। सो इस प्रकार से ये तुम्हारा स्कोप था, ठीक है। किस चीज का स्कोप था? ऑफ ई बिजनेस। क्लियर सब लोग? यस और नो?